सभी को नमस्कार। मैं गजेंद्र बिश्नोई एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत करता हूं। परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रारंभ हो चुकी है। इसका विभागीय आदेश भी जारी हो चुका है। हम लोगों को सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को पंजीयन करना है। अभिभावकों से भी इसका परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीयन करवाया जाना है। तो इस वीडियो में मैं साथियों आपसे डिस्कस करने वाला हूँ पूरी चीजें, यानी 3-4 जो प्रोसेस है। स्टूडेंट खुद कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा, टीचर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, पेरेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और टीचर की लॉगिन से स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा, ये सारी प्रोसेस अपन इस वीडियो में जानेंगे। साथियों वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि मैं इसमें सारी चीजें आपको स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा मेरा, आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को गूगल के अंदर जाकर के लिखना है परीक्षा पे चर्चा। तो यहाँ ये वेबसाइट आएगी परीक्षा पे चर्चा 2025 इनोवेशन इंडिया 1 माइक्रोडिट इन। इस पे आप परीक्षा पे चर्चा 2025 इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते ही साथियों ये इसकी होम पेज खुलेगा इस साइड का। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कहीं कोई आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है साथियों, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। ये जो वेबसाइट है आप इसको नीचे खिसकाएंगे। जो भी साथी मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा, आप डेस्कटॉप व्यू ऑप्शन आता है आपकी सेटिंग्स के अंदर जाकर के डेस्कटॉप व्यू में करेंगे तो आपको आसानी से और अच्छा दिखेगा, आराम से कर पाएंगे। अब क्या होगा, ये इसको आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे नीचे ये पार्टिसिपेट एज, ये 4 तरीके हैं। स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर्स लॉगिन, और टीचर्स का होगा रजिस्ट्रेशन, और पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन। ये 4 तरह के रजिस्ट्रेशन है। अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक रजिस्ट्रेशन को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए साथियों सबसे पहले अपन लोग जानते हैं स्टूडेंट खुद है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा, स्टूडेंट अपने स्तर पर कैसे पंजीयन कर सकते हैं, उसका प्रोसेस ये रहेगा। यहाँ पे आप क्लिक हियर टू पार्टिसिपेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ स्टूडेंट को अपना फुल नाम लिखना है, उसके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक लिखना है, और लॉग इन विथ ओटीपी ये पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपने अपना नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर जो भी मेल आईडी आपने लिखा, लॉग इन थ्रू ओटीपी, आपके पास ओटीपी आएगा। जो आप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो मोबाइल नंबर पे, और मेल आईडी लिखेंगे तो मेल आईडी पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे दर्ज करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं, ओटीपी नहीं आए तो रीसेंड कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ स्टूडेंट की डिटेल्स आएगी। अपन स्टूडेंट खुद रजिस्ट्रेशन कर रहा है इसीलिए ओटीपी बेस्ड है। यदि आप टीचर्स की लॉगिन से करेंगे तो आपको ओटीपी देने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, लास्ट नाम लिखना है, ईमेल आईडी कंपलसरी है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसकी क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लास 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट ही भाग ले सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट का फुली एड्रेस अपना यहाँ लिखना है, नेम एज पेरेंट, उनके अपने पेरेंट का नाम यहाँ पे दर्ज करना है। ये करने के बाद देखिए साथियों मैंने सारी डिटेल्स इनकी भर दी, स्कूल्स का नाम, इसके बाद नीचे स्कूल की विवरण आएगा। स्कूल का नाम क्या है, वो किस बोर्ड से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से वो स्कूल है, उस स्कूल का एड्रेस क्या है, कौन से कंट्री में है, कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ का पिन कोड क्या है, वो वगैरह लिखना है। ये लिखने के बाद साथियों आपके सामने 5 तरह के सवाल आएंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में भी आते हैं, टीचर्स रजिस्ट्रेशन में आते हैं, पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन में भी 5 तरह के सवाल पूछे जाएंगे एक्टिविटीज के थ्रू। आप इन सवाल का जवाब यहाँ आ गया कि यार ये तो इंग्लिश में, मेरे को तो इंग्लिश वाला थोड़ा अटपटा सा लगता है, मैं चाह रहा हूँ इसको हिंदी में देख पाऊँ, तो आप लोग लैंग्वेज इसको जैसे ही देखेंगे तो ये सारा कुछ इंग्लिश में आ रहा है। आप अप जाएंगे, ऊपर जाएंगे जहां से आपने पंजीयन स्टार्ट किया था, तो यहाँ ऊपर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे जाकर के आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स हिंदी में आने लग जाएगी। आप सारा अपना नाम वगैरह सारा पुनः दोबारा भरना रहेगा, और ये सारे प्रश्न है वो हिंदी में आ जाएंगे। यहाँ पे साथियों सबसे लास्ट के अंदर आपको, आपके पास यदि कोई मार्गदर्शन है या मोदी जी से कोई सवाल करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, तो आप लोग यहाँ अपना सवाल लिख सकते हैं। उसका न्यूनतम है वो 10 अक्षर होने जरूरी है, और अधिकतम साथियों 500 अक्षर हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आप लोग यहाँ पे जो भी आपका लिखना चाहें लिख सकते हैं। यदि आप लिखना नहीं चाह रहे हैं कुछ छोटा, जैसे मैंने ओके लिखा और 10 बार में स्पेस दे देता हूं तो भी वो 10 कैरेक्टर काउंट कर लेता है। आप इसको ड्राफ्ट में सेव करना चाह रहे हैं या सबमिट करना चाह रहे हैं, मैं सबमिट करना चाह रहा हूं सीधा। मैंने जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूं, छात्र स्वयं के रूप में भाग लें, आपने परीक्षा पे चर्चा 2025 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक सबमिट कर दी है। यह सर्टिफिकेट 1 फरवरी 2025 से उपलब्ध होगा। आपको 1 फरवरी 2025 के बाद उसका डिजिटली सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर पाएंगे लॉगिन करके स्टूडेंट्स के थ्रू। तो ये था स्टूडेंट खुद है वो पंजीयन कैसे करे उसका प्रोसेस। अब अपन अगली प्रोसेस जानते हैं साथियों। जैसे आप इसको ओके करते हटा देंगे, अब मैं आपको बताऊंगा टीचर्स रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जो टीचर्स साथी हैं उनको पंजीयन करना है। टीचर्स अपना पंजीयन किस प्रकार से करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं साथियों आगे। जैसे आप टीचर्स के थ्रू करते हैं, आपका अपना नाम लिखना है, अपनी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिखना है, जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे पार्टिसिपेट एज ए टीचर्स,
आप टीचर्स के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आपको अपना नाम लिखना है, लास्ट नाम लिखना है, अपनी मेल आईडी लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखने हैं, जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, सब्जेक्ट कौन सा आप पढ़ाते हैं स्कूल में वो सब्जेक्ट आप लोगों को, यहाँ जिस भी सब्जेक्ट को आप स्टडी करवा रहे हैं स्कूल के अंदर वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। देखिए जैसे साथियों मैंने, आप यहाँ जैसे उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको अपनी स्कूल का नाम, आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, वो स्कूल आपका कौन से बोर्ड से बिलोंग करता है, स्कूल का एड्रेस क्या है और वो कौन से आपका एड्रेस आ जाएगा पूरा। यहाँ आप स्कूल का एड्रेस लिख सकते हैं, अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं, यहाँ अपना पिन कोड वगैरह लिखेंगे। वही वापस जो स्टूडेंट पंजीयन या पेरेंट्स के अंदर 5 एक्टिविटीज के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आपके सामने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये बोर्ड का सिलेक्शन कर दिया मैंने, सारा कुछ लिख दिया। उसके बाद ये 5 तरह के सवाल आएंगे, इनका मैं जवाब दे देता हूँ। ये जवाब देने के बाद मैं मोदी जी से कोई सवाल करना चाहें या आपका कोई सुझाव देना चाहें तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कम से कम न्यूनतम 10 कैरेक्टर्स के अंदर होना जरूरी है। इसको एग्री करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपसे ये मांगा जाएगा, इसको ओके करेंगे। ओके करते ही पार्टिसिपेट एज टीचर्स, यानी टीचर्स के रूप में आपका पंजीयन हो चुका। इस प्रकार से आप लोग टीचर्स का पंजीयन भी कर सकते हैं। अब अगली स्टेप में अपन लोग जान लेते हैं साथियों, टीचर्स की आईडी से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा। ये सबसे बड़ा कार्य है। सभी स्कूल्स को टारगेट्स दिए गए हैं कि आप कम से कम अपने 40% नामांकन जितना है 6 से लेकर के 12वीं तक का, उसके 40% स्टूडेंट का पंजीयन करवाया जाना है। यदि स्टूडेंट खुद करता है तो उसको OTP वगैरह उसमें पढ़ना पड़ता है। यदि टीचर्स के लॉगिन के थ्रू करते हैं तो उसकी OTP, मेल आईडी, मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है। वहाँ केवल स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, उसका स्कूल का डिटेल डाला और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अपन लोग यहाँ आप जानते हैं स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन टीचर्स की लॉगिन के थ्रू किस प्रकार से होगा। आपने अपना लॉगिन यहाँ बना लिया पहले टीचर्स लॉगिन का। टीचर्स लॉगिन बनाने के बाद हम लोग स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं टीचर्स के रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू पार्टिसिपेट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका नाम पूछा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जो OTP आए उसको दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। जो साथी टीचर्स रजिस्ट्रेशन नहीं करे हुए हैं, सीधे यहाँ से करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे पहले जैसे आप OTP डालेंगे आपको टीचर्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट थ्रू टीचर्स, जिन्होंने टीचर्स लॉगिन नहीं कर रखा होगा पहले, उनका यहाँ पहले टीचर्स की प्रोफाइल भरी जाएगी, टीचर्स का पंजीयन कंप्लीट होगा, उसके बाद स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। जिन्होंने टीचर्स रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया है वो केवल स्टूडेंट्स का करना चाह रहे हैं, तो यहाँ डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट का नाम डालना है, लास्ट नाम डालना है, ईमेल आईडी देखिए यहाँ पे साथियों ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है। टीचर्स के थ्रू पंजीयन करते हैं तब मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है। उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ स्टूडेंट की डिटेल भरी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट का डालना है, उसकी कौन सी क्लास में है, उसके पेरेंट का नाम क्या है, फादर मदर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद साथियों ये सारी चीज़ें मैंने उस स्टूडेंट की लिख दी। अब मुझे स्कूल का विवरण लिखना है। स्कूल का नाम लिख लिया, स्कूल कौन से बोर्ड के अधीन कार्य करता है, उसका एड्रेस लिखना है स्टूडेंट्स का। यहाँ पे पूरा, यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट का एड्रेस लिखते हुए स्टूडेंट्स यदि कोई सवाल करना चाहें, कोई अपनी राय देना चाहें तो वो लिख सकते हैं। न्यूनतम 10 कैरेक्टर होने जरूरी, अधिकतम 500 कैरेक्टर में लिखना है। यहाँ आप लोग स्पेस दे करके भी उसको पूरा कर सकते हैं। एग्री करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी आईडी के थ्रू, टीचर्स की आईडी के थ्रू इस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया। उसका पेरेंट का नाम का ये है, उस क्लास की ये है, सर्टिफिकेट 1 फरवरी को उपलब्ध होगा। यहाँ 1 फरवरी के बाद सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करके बच्चे का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब साथियों रहती है अगले स्टूडेंट का मुझे और पंजीयन करना है, तो ऐड मोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे वापस अभी जैसा खुला था वैसा का वापस स्टूडेंट की डिटेल्स खुलेगी। आप थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपने टीचर्स लॉगिन के थ्रू, वापस आपने पहला एक स्टूडेंट ऐड किया, उसकी डिटेल्स आपके सामने ऊपर दिख ही रही है। इस प्रकार से आप जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक के, आप क्या करिएगा, प्रत्येक टीचर्स को तो इसका पंजीयन करना अनिवार्य है। आप प्रत्येक टीचर से रजिस्ट्रेशन करवा के उस क्लास टीचर को बोलिए कि आप अपनी, जैसे 6ठी क्लास के क्लास टीचर हैं, उन्हें बोलिए आप अपने स्टूडेंट का पंजीयन है वो इस तरीके से कर लीजिए। तो स्टूडेंट का पंजीयन भी हो जाएगा, टीचर्स का पंजीयन भी हो जाएगा, कोई झंझट नहीं रहेगी। इसके अंदर सभी को टारगेट्स दिए गए हैं, अपने को अधिकतम पंजीयन करवाना है। निजी विद्यालय हो, गवर्नमेंट विद्यालय हो, कॉलेजेस हो, उनको सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये करने के बाद अपन लोग अलग अलग स्टूडेंट्स का आपने पंजीयन कर दिया। तो ये तो तरीका था टीचर्स लॉगिन के थ्रू स्टूडेंट का पंजीयन करने का, जो कि सबसे ज्यादा काम आने वाला है इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत। अब सबसे लास्ट वाली प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं, पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन। यानी पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन वो किस प्रकार से कर सकते हैं। आप लोगों को बच्चों के थ्रू, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर भी पेरेंट्स तक ये सूचना पहुंचानी है कि आपको परीक्षा पे चर्चा के लिए पेरेंट्स के रूप में पंजीयन करना है। तो वो किस प्रकार से करेंगे वो आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पेरेंट्स वाले पे पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे, वो ही वापस
उसका पेरेंट्स का नाम आएगा, उनके मोबाइल नंबर आएंगे, जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा वो यहाँ पे दर्ज करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे पेरेंट्स डिटेल, यहाँ पे पेरेंट्स को अपना फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इन वो क्या कार्य करते हैं, उनका एड्रेस क्या है, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह, पिन कोड भरा। रिलेशनशिप विद चाइल्ड, यानी चाइल्ड के साथ उनका क्या रिलेशन है, फादर है, मदर है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, जो भी उनका रिलेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद साथियों चाइल्ड की डिटेल्स भरनी है उनको, उनके बच्चे का क्या नाम है, लास्ट नाम क्या है, जेंडर क्या है, क्लास क्या है, कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, उसका स्कूल का एड्रेस क्या है और पिन कोड यहाँ पे स्कूल का डाल देंगे। उसके बाद वैसे के वैसे वही एक्टिविटी वाले 5 क्वेश्चन आते हैं। यदि इंग्लिश में आ रहे हैं तो आप लोग लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर जाकर के लैंग्वेज चेंज करते हुए आप हिंदी में भी इस चीज़ को भर सकते हैं। उसके बाद आपको 5 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वही आप यदि मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं या कोई सुझाव देना चाह रहे हैं तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कम से कम 10 कैरेक्टर होने जरूरी है, आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, अधिकतम 500 कैरेक्टर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देख पाएंगे आप है वो पंजीयन हो जाएंगे पेरेंट्स के थ्रू, यानी पेरेंट्स की जो आईडी है पेरेंट्स के रूप में आप पंजीयन हो जाएंगे और आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपको 1 फरवरी को है वो रजिस्ट्रेशन, वो प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इस तरह से पेरेंट्स को भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्टूडेंट्स को भी रजिस्ट्रेशन करना है, टीचर्स को भी रजिस्ट्रेशन करना है। तो अपन लोग इस वीडियो में जाना सारा का सारा, यानी सभी तरीके से आप लोग किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।